मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। और आज ये विशेष बात रहेगी इसलिए क्योंकि कुंभ राशि या कुंभ लगन में ही कुंभ शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को, और 4 नवंबर 2023 तक ये कुंभ राशि में बकरी रहेंगे। तो आपके जीवन में 140 दिन तक ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे, किस तरह का फलित होगा आपके जीवन में, किस तरह का आपके लिए सुख और दुख प्राप्त होगा, कैसी उलट पुलट होगी आपके लिए, लाभप्रद रहेंगे या हानिप्रद रहेंगे, आपके लिए उच्च शिखा पर बैठा लेंगे या कहीं नीचे गिरा के छोड़ेंगे, इस बात के लिए हम सोच देखेंगे और समझेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कुंभ राशि वालों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री। आज कुंभ राशि या कुंभ लगन की बातें करते हैं। तो कुंभ लगन में तो लगन में बैठा हुआ ग्रह लगन का ही स्वामी, इसको तो राजयोग माना गया है। तो यह राजयोग आपके लगन में ही बन रहा है, लेकिन 17 जून को यह राजयोग आपका समाप्त हो जाएगा, या इसको हम ये कहें भंग हो जाएगा, क्योंकि ग्रह अपने आप में बकरी हो रहा है और रेट्रोगेट होकर के आप जो परिणाम देने वाला था वो परिणाम नहीं दे पाएगा। मित्रों, जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी हुई थी, कहीं आप अपना वर्चस्व बहुत अच्छा बना रहे थे, समाज में आपका नाम बन रहा था, क्योंकि शशक नामक योग बना करके शनिदेव लगन में ही बैठे थे। लगन में बैठे हुए शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन उसमें जो 4 चांद लगे हुए थे बकरी होकर के उसमें नीरसता आ जाएगी, अधमता आ जाएगी, कोई न कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, झूठे आपके आरोप बनेंगे आपके ऊपर। आप समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी बात पर, आपके मान सम्मान पर, आपकी प्रतिष्ठा पर कहीं न कहीं हानि होने वाली है। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको बहुत सोच समझ के चलना है, अपनी बात को बहुत सटीकता से कहना है, आप अपनी बात पर अटल आपको रहना है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए जहां लेकर के जाना चाह रहे थे, तो अब उस 140 दिन के पीरियड में आपको वहां से हटाएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको हटा करके आप दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो इसलिए शास्त्र में यही बात कही गई है कि यदि जो ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल बनाने के लिए उसके स्वभाव के आधार पर, अपनी मनोवृत्ति के आधार पर उन सारी चीजों को सोच करके और समझ करके आपको चलना पड़ेगा। मित्रों, लगन में बैठा हुआ शनि आपके लिए न्यायाधीश बनाता है, न्यायकारी बनाता है, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहता है और आपको अच्छे मार्ग पर ही चलाता है। यदि आप अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत सार्थक होगा, बहुत उन्नतिशील होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन शनि रेट्रोगेट होकर के आपको पथ भ्रष्ट करेगा, आपको अपने उस वचन से पीछे हटाएगा, आपकी वाणी में एक हल्कापन आएगा, आपके वाणी में ठोसपन नहीं रहेगा। जो आदमी को ठोस बात करनी चाहिए, टिकाऊ बात करनी चाहिए, जम के बात करनी चाहिए, उसमें कहीं गिरावट आने की संभावना है। यहां से बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेंगे, तो वो तीसरी दृष्टि से देखेंगे पराक्रम भाव को। पराक्रम भाव में आपके लिए छोटे भाई बहनों के साथ जो तालमेल में कमी चल रही थी वो आपकी तालमेल बनवाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध आपका बना रहेगा। आप छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे, उससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप मीडिया में और किसी जगह आप जुड़े हुए थे, उससे आपको फायदा होगा। आप यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यवसाय कर रहे थे, जो काम कर रहे थे या जो करना चाह रहे हैं आप, वो आपके लिए फलीभूत होगा, उसमें आप लाभ उठा पाएंगे। नौकर चाकरों के साथ कहीं मनमुटाव, आप जब समय अच्छा चला तो मनमुटाव चल रहा था, तो अब वो मनमुटाव खत्म हो जाएगा। नौकर चाकर आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे और आपके कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। लगन में बैठे हुए शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे,
चाहे स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के लिए, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के लिए दाम्पत्य जीवन आपका सप्तम भाव होता है। तो वहाँ पर यदि आपकी कोई परेशानी चल रही थी, आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी में परेशानी आ रही थी, अड़चने आ रही थी, नहीं हो पा रही थी, बात नहीं बनती थी, होते होते निबट अलग हट जाती थी, वो बात टूट जाती थी रिश्ता आपका, तो वो अब पूरा होने वाला है। आपके मैरिज होने वाली है, आपके जो संबंध बढ़िया बनने वाले हैं, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलने वाली है, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है, आपके पति पत्नी का ये प्रेम में कहीं गड़बड़ाहट चल रही थी, कहीं आपके पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था, वो भी इस समय में दूर होने वाला है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन के लिए यह शनि लगन में बैठ करके और रेट्रोगेट होकर के आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाला है, श्रेष्ठ बनाने वाला है, और किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आने देंगे। यदि मैं बात करूं शनिदेव के 10वीं दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि के जाएगी उनकी 10th भाव पर। 10th भाव कर्म का भाव है। वैसे भी यदि हम बात करें काल पुरुष की राशि में, तो यह 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात कर्म के और लाभ के बढ़ोतरी के स्वामी कहे गए हैं। तो मित्रों, यहाँ जब दृष्टि डालेंगे अपनी कर्म क्षेत्र पर, तो आपको अपने कर्म के प्रति बहुत सजग बनाएंगे। आप अपने कर्म को, अपने जो काम, जो आप व्यवसाय जो कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे और आप उन्नति और तरक्की करेंगे। जहाँ आपके नौकर चाकर जो आपके साथ काम कर रहे थे और आपकी बात को नहीं मानते थे, आपकी अवहेलना करते थे, आपके उनके साथ मनमुटाव होते थे, छोड़ करके चले जाते थे आपके काम को, तो अब वो आपके साथ टिक करके काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, आपके व्यवसाय को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और आपकी इज्जत करेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी इस समय बढ़ने वाली है। मित्रों, सब प्रकार से आपके लिए ये शनिदेव लगन में बैठ करके बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, यदि मैं बात करूं, इन सारी बातों को मिला करके आपको मैं बताऊं, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होने वाली। छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी बात, धन दौलत के ऊपर परिश्रम, धन दौलत के ऊपर या किसी जमीन जायदाद के ऊपर जो विवाद चल रहा था, वो समाप्त होने वाला है। मीडिया वगैरह में आप काम करना चाह रहे, दूरसंचार में आप काम करना चाह रहे और धर्म कर्म से आप कोई लाभ उठाना चाह रहे थे, और वह आपके लिए इस समय प्राप्त होगा और उसे कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया रहेगा और पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। दैनिक और लंबी लंबी यात्रा भी यदि आप इस समय करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएंगी। आप वीज़ा लगाना चाहते हैं तो वीज़ा भी लग जाएगा और चले जाएंगे आप। यदि मैं बात करूं कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी, जो आपके नौकर आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेबर आपके काम को छोड़ करके भाग जाती थी, वो आपके साथ जम करके काम करेंगे। आपकी उन्नति में, तरक्की में वो आपका साथ देंगे। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी, समाज में स्टेटस बढ़ेगा। इसके बावजूद भी यदि आप लगन के आदमी, ये कह सकता है कि लगन के आधार पर आपका शनि किस प्रकार का है, ये गोचर की बात हो रही है जो हम राशि से देखते हैं, लेकिन मैं दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूँ। बात यही आएंगी, लेकिन कहीं आपका शनि पीड़ित हुआ और कोई परेशानी सामने लगन के आधार पर हुई, तो आप शनि देव की आराधना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। शनिवार के दिन मंदिर में जा करके, शनिदेव मंदिर में जा करके तेल चढ़ाइए और उन सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।